अगर कोई कहे कि हमारे देश की विदेश नीति को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्त में पहुंचा दिया है, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद नष्ट कर दिया है, तो वह कोई गलत बात नहीं कह रहा है। क्योंकि इस समय हमारे देश की विदेश नीति का स्तर पाकिस्तान की विदेश नीति के लगभग बराबर पहुंच चुका है। इस समय हमारे देश की जो विदेश नीति चल रही है वह पाकिस्तानी विदेश नीति के बराबर पर चल रही है। पाकिस्तान की विदेश नीति का सही संचालन ना होने का मूल कारण है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। ऐसे में जो भी देश उससे थोड़ी सी आर्थिक मदद कर देता है, पाकिस्तान उसी की तरफ झुक जाता है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत के पास तो सब कुछ है, भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसके बावजूद भारत की विदेश नीति का सही संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत की विदेश नीति तबाह के कगार पर क्यों पहुंच गई है? जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, हर चीज़ है, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसके बाद भी भारत की विदेश नीति इतनी गर्त में क्यों चली गई? आइए अब देख लेते हैं कि आखिर हमारे देश की विदेश नीति गर्त में जाने का मूल कारण क्या है। बात उस समय की है जब अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चल रहा था। कुछ देश अमेरिका के साथ तो कुछ देश रूस के साथ थे। ऐसे में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि भारत ना तो अमेरिका की गोद में जाएगा, ना ही रूस की गोद में। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खुद तय करेगा। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ना तो अमेरिकी गुट में और ना ही रूसी गुट में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसका अर्थ है जो किसी भी गुट में शामिल ना हो, जो दुनिया में शांति के साथ व्यापार करे, सैन्य गुटबंदी के खिलाफ हो, बिना किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति खुद तय करे। तो ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था उस समय जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है। अब देखते ही देखते इस आंदोलन में दुनिया के कई देश जुड़ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया था, अब उस आंदोलन में दुनिया के कई देश जुड़ने लगे। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ अमेरिका और रूस से भी तालमेल बनाए रखता था। ऐसा नहीं था कि भारत पूरी तरीके से अमेरिका और रूस का साथ छोड़ दिया था, बल्कि भारत उस समय भी जो है अमेरिका और रूस के साथ तालमेल बनाए रखता था। ज़रूरत भर, जितनी ज़रूरत थी, जितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद था, उतना काम होता था। कुल मिलाजुलाकर भारत की विदेश नीति काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, तब से उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की ही अनदेखी करना शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनदेखी करना शुरू कर दिया। मोदी जी ने पहली गलती किया गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनदेखी करके। अब दूसरी गलती उन्होंने कर दिया अमेरिका की गोद में जाकर बैठ के। अमेरिका आज तक चीन के मुद्दे के अलावा अन्य किसी मुद्दे पर भारत का सपोर्ट नहीं किया। भारत को नीचा दिखाने का पूरा प्रयास हमेशा से कर रहा है। भारतीयों की तुलना मच्छर मलेरिया से कर दी। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और उस अमेरिका की गोद में जाकर मोदी जी बैठ गए। अगर आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनदेखी करके किस दुनिया में गुटबाजी का सहयोग करना था, तो आपको रूस के साथ जाना चाहिए था। लेकिन पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अमेरिका ऐसा देश जिससे रूस और चीन की कट्टर दुश्मनी चलती है। अमेरिका से रूस और चीन की कट्टर दुश्मनी चलती है। अब भारत जब से अमेरिका की गोद में बैठा, तब से चीन और रूस से दूरी बढ़ने लगी। स्वाभाविक है, जब किसी के दुश्मन के साथ आप जाएंगे तो आपकी दूरी अन्य देश से उससे बढ़ जाएगी। चीन से तनाव तो पहले से ही था, लेकिन अब और तनाव बढ़ना शुरू हो गया। चीन से तनाव तो हमारा पहले से चल रहा था, लेकिन जब अमेरिका की गोद में हम जाकर बैठ गए तो चीन काफ़ी ज़्यादा और नाराज़ हो गया, तो चीन से तनाव और बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन रूस ने अपना बड़ा दिल दिखाया है, हमेशा भारत के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा है। भले ही मोदी जी उसके दुश्मन देश अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए हों। मोदी जी के 2 कार्यकाल तक अमेरिका के साथ भारत का संबंध अच्छा रहा, व्यापार उन्नति करने लगा। लेकिन जब मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, तब से भारत और अमेरिका के बीच तनाव शुरू है। अब अमेरिका ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया।
मोदी जी को अमेरिका में बुलाकर अपमानित करना, अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जबरदस्ती मारकर भारत भेजना, भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान का साथ देना, इन सबसे बढ़कर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाना, ऐसे तमाम मुद्दे सामने आने लगे, जिससे पूरी दुनिया में यह स्पष्ट हो गया कि भारत अमेरिका के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिका से अपमानित होने के बाद मोदी जी ने बिना सोचे समझे अब चीन की तरफ झुकाव कर लिया। क्या मोदी जी को यह नहीं पता है कि अमेरिका से भी ज़्यादा कट्टर दुश्मन हमारा चीन है? अगर अमेरिका धोखा दे सकता है तो चीन धोखा क्यों नहीं दे सकता? क्या चीन ने धोखा नहीं दिया? हर बार धोखा चीन ने भी तो दिया है। फिर किस आधार पर हम चीन की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं? अब देखा जा रहा है कि जब से अमेरिका ने हमें झटका दिया है तब से भारत चीन की तरफ बढ़ रहा है। क्या अब हमारे देश की विदेश नीति दूसरे देश तय करेंगे? अमेरिका ने अपमानित किया तो चीन की तरफ झुकाव कर लिए, चीन ने अपमानित किया तो अमेरिका की तरफ झुकाव कर लिए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा कि हमारे देश की विदेश नीति दूसरे देश के हाथ में रहे? दूसरा देश जब चाहे संबंध बनाए, जब चाहे संबंध तोड़ ले। हम कब तय करेंगे कि हमारा संबंध इस देश के साथ अच्छा चलेगा, इस देश के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा? आखिर हम कब यह तय करेंगे कि हमारा संबंध इस देश के साथ चलेगा, इस देश के साथ नहीं चलेगा? जैसे आज चीन अमेरिका तय करते हैं उस तरीके से हम कब तय करेंगे? क्या हम हमेशा दूसरे देशों के द्वारा इसी प्रकार डांट खाते रहेंगे? जब मन करे तब कोई आए हमसे संबंध बना ले, हमारा व्यापार हमारे साथ करे, हमारा दुरुपयोग सदुपयोग करे, जब उसका मन करे हमें छोड़ के चल जाए? क्या मोदी जी को यह नहीं पता है कि हम 145 करोड़ हैं? इतनी बड़ी बाजार है हमारे देश के पास। 145 करोड़ की आबादी जिस देश की गर्ज करेगा हमसे संबंध रखे, जो भी देश 3-5 करे हमें डांट कर भगाना चाहिए, भाग यहाँ से, तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना हमको। लेकिन नहीं, अभी भी हम दूसरे खात मार खा रहे हैं। आखिर हम ऐसा कब वो दिन आएगा, कब ऐसा कोई नेता हमारे देश में आएगा जो ऐसी विदेश नीति चलाए कि भारत यह तय करे कि इस देश के साथ हमारा संबंध रहेगा, इस देश के साथ कतई संबंध नहीं रखेंगे, भले से हमारा घाटा हो। इस प्रकार की विदेश नीति चलाने वाला नेता अभी तक हमारे देश में कब आएगा? अभी तक जितने लोग आए सब लोग अमेरिका के सहारे, अमेरिका के ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं। कभी चीन के ऊपर जब अमेरिका डांट दे चीन के पास चले जाएंगे, चीन जब मारना शुरू करे भाग के अमेरिका के पास जाए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें खुद अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, इस प्रकार मजबूत करनी है कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करें, ना कि कोई दूसरा देश तय करे कि हमारा संबंध भारत के साथ नहीं रहेगा या हमारा संबंध भारत के साथ रहेगा।